हेलो दोस्तों, फील फ्री की इस वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और आज है ना मैं एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से सुनना और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे ना तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। तो यार हम बात करने वाले हैं मेडिसिन के ऊपर। कौन सी मेडिसिन बेस्ट होती है? एलोपैथी, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथी, छोटी छोटी मीठी मीठी गोली जिनको कहते हैं, और आपकी आयुर्वेदा। इनमें से एक ही दवाई एंजाइटी की थी, ठीक है। और ये दोनों मैंने सैंपल के तौर पे ऐसे ही लिख रखी थी जो घर में है। और जो एंजाइटी वाली आई थिंक वो भी एक्सपायर हो चुकी है। तो ये पता करने से पहले कि कौन सी दवाई अच्छी होती है ना, मैं एक छोटी से मैं आपको समझाता हूँ। एक बात ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ इससे चेंज भी हो सकती है, काफ़ी अच्छे प्रभाव पड़ सकते हैं। देखो हमारे इंडियन माइंडसेट में क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि जब भी कोई हमें बीमारी हो ना तो उसकी जो हम दवाई लेना उसका झट से रिजल्ट आए। अगर झट से रिजल्ट नहीं आता तो दवाई बेकार, डॉक्टर बेकार, और उसकी सारी स्टडी मेहनत सब बेकार डॉक्टर की। बट क्या होता है, कई कई बीमारियों में ना आपको इलाज आराम से मिलता है और बढ़िया मिलता है। पर हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे कोई दवाई काम नहीं कर रही, भले ही वो काम कर रही है स्लो लेवल पे जो कि बेस्ट तरीका होता है, बट क्या होता है, नहीं नहीं ये दवाई काम नहीं करी, हटाओ इसको, डॉक्टर बेकार है, कुछ फर्क नहीं, आराम ही नहीं पड़ रहा। फिर हम क्या करते हैं कि ये हटाओ हटाओ जी, हमारे फिर आपके कोई अंकल आएंगे, रिश्तेदार आएंगे जो कि आपका केस को खराब करने आएंगे। केस आपका संभालने नहीं आएंगे, आपके केस को खराब करने वाले आएंगे। आपका 3 महीने में ठीक होना उसको कर देंगे सीधा 7 महीने में, डबल से थोड़ा ज़्यादा। फिर जी कहेंगे आपको कि नहीं नहीं हमारे वहाँ एक डॉक्टर बैठता है और उससे एक मेरे किसी रिश्तेदार ने दवाई ली थी, उसको डिप्रेशन था, होम्योपैथी की दवाई देते हैं, एक नंबर होता है। बट वो ये नहीं बताता रिश्तेदार आपका कि उसने शुरू से लेके आखिरी तक एक ही दवाई खाई थी होम्योपैथी की। वो थोड़ी बताता आपको। आपका जो कोर्स चला, जो ड्रग आपके शरीर में बिल्डअप हुआ, ये खुशी के हार्मोन बनाने वाला 1 महीने जो बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ, वो तो वहीं पे खत्म हो गया। उसको तो आपने बीच में रोक दिया, आपने होम्योपैथी स्टार्ट कर दी किसी के कहने पे। तो क्या होगा, आपको और दिक्कतें आएंगी। होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, बट जो पुरानी वाली दवाइयों के सिम्टम्स है, जो रिलैप्स आएगा वो और तगड़ा आएगा, तो उससे आपकी तबीयत और खराब होती है, ठीक है। और घर वाले भी फिर और परेशान होते हैं, और सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? आप। क्योंकि इस स्टेट में आपका ऐसा माइंडसेट रहता है कि दुनिया मर जाए मैं बचूं, ठीक है। फिर क्या होता है, इससे भी आराम नहीं पड़ा, फिर कोई एक और आते हैं, आपके अंकल आंटी आती है, रिश्तेदार आते हैं, नहीं नहीं आप इन सब चीज़ों को छोड़े, फालतू की बीमारी है, दवाइयाँ साइड इफेक्ट ज़्यादा करेंगे, आप एक काम करो, आयुर्वेदिक वाला मेरा कोई जानकार, आप उनके पास चलिए। फिर आप आयुर्वेदिक वाले के पास जाते हैं, फिर वो अपने आप को महान बताते हैं, फिर बोलते हैं जी मेरी ये दवाई लो, अश्वगंधा लो, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो सबको अपनी चीज़ अच्छी बताने पसंद लगती है, ठीक है। मैं भी अगर बोलूँगा तो मेरी वीडियो अच्छी है तो मैं भी बताऊँगा, ठीक है, मैं क्यों दूसरे की बताऊँ। तो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, प्रॉब्लम दवाइयों की नहीं हुई, सबसे पहले प्रॉब्लम हुई किसकी? आपकी। क्योंकि दवाइयाँ सारे ठीक हैं तीनों, जो जो कुछ डिफरेंस है मैं आगे बात करूंगा, बट आपने तो वो कोर्स ही पूरा नहीं करा ना। अगर एलोपैथी खा रहे थे तो आपको एलोपैथी खानी चाहिए थी, आपने बीच में कोर्स क्यों तोड़ा? एंजाइटी की दवाइयों को काम करने में 1.5 से 2 महीना लग जाता है, 1 महीना भी लग जाता है, ठीक है। आपको ये साइकिल नहीं तोड़नी होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई हमारे आंखों कानों में आके बात डाल जाता है जी, हमारे रिश्तेदार ने एक झोला छाप डॉक्टर है, भले ही झोला छाप है, वहां से दवाई ली, 2 दिन में फर्क डाल दिया, 2 दिन में। भाई साहब उस 2 दिन में जो उसने दवाइयों में स्टीरॉइड्स दिए, आपको उससे पता आपकी बॉडी में लाइफ टाइम कितना इंपैक्ट आएगा। वो 2 मिनट की खुशी कर दिया, आपको जल्दी ठीक कर दिया, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल जो डॉक्टर होते हैं वो आपको स्लो ड्रग देते हैं, आराम आराम से काम करे, जिससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है। जो इम्यूनिटी बढ़ेगी वो आगे की बीमारियों के लिए भी काम करेगी। स्टीरॉइड वाली आपको इमीडिएट ठीक करेगी, बट आकर जाके मार देगी। अब बात करते हैं तीनों में से कौन सी दवाई बेस्ट होती है, किसका रिजल्ट अच्छा आता है। देखो नो डाउट एलोपैथी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, और मजे से काम करती है, पूरा बिल्कुल फ्रीक्वेंट आराम से चलेगी, ठीक है, और सबसे फास्ट काम करती है। देखो अगर आपको पैनिक अटैक आती हो और आपको सीजर्स आती हो, दौरा पड़ता हो, या आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती हो, बीपी शूट अप करता हो आपका, तो आपके लिए सबसे बेस्ट दवाई है एलोपैथी, ठीक है। ये आपको कोई डॉक्टर भी बता देगा, कोई नॉर्मल इंसान भी बता देगा, ठीक है। अगर आपकी प्रॉब्लम सीरियस है तो आप एलोपैथी की तरफ जाइए। अगर आपकी प्रॉब्लम मॉडरेट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप होम्योपैथी ले सकते हैं, और उससे कम है तो आप आयुर्वेदिक ले सकते हैं। ये बात रही इनकी। मैंने कौन सी ली थी? जो मैंने आपको अंकल रिश्तेदार वाली बात बताई ना, मेरे साथ वो हुआ था। मैं नहीं चाहता आपके साथ भी वो हो, ठीक है।
मैं रोया, मैं नहीं चाहता आप रो, मैं बिल्कुल बात मुंह पे कहता हूँ, वीडियो में कहता हूँ, ठीक है। किसी को अच्छी लगे तो सही, किसी को ना लगे तो भी सही। तो ठीक है, आपको क्या करना, अपनी मेडिकेशन पे स्टिक करके रखना है और उसको ही लेना है। अगर आपने एक गलती कर दी हो कि आपकी एलोपैथी की दवाई चल रही है और आपने उसको बहुत ज़्यादा गूगल कर लिया हो, ठीक है, कि इतना गूगल कर लिया हो कि ये ना आपको दिक्कत ही आने लगी और दवाई यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास, जिससे आपकी दवाइयाँ चल रही है, कि साहब, डॉक्टर साहब, मैंने ना गलती से इन दवाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया गूगल पे और अब मेरा मेंटल स्टेट ऐसा हो गया कि इन दवाइयों को लेकर मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आप कृपया करके मेरी दवाई बदल दीजिए, इनका नाम बदल दीजिए, दूसरी दवाई दे दीजिए। वो आपको दूसरी दवाई दे देगा और आपको उसके बारे में ना गूगल पे सर्च नहीं करना है, ठीक है। अगर आप उसके बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो आपका दिमाग वैसे ही प्रोसेस करेगा, ये तो उस चीज़ की दवाई है, तो उस चीज़ को काम ही करना बिल्कुल कम कर दे, क्योंकि एंजाइटी आपके दिमाग से होती है, ठीक है। पर आपके जो थॉट्स है ना, वो कोई दवाई चेंज नहीं कर सकती, कोई भी दवाई। वो उसको रोक सकती है, सुला सकती है थोड़ी देर के लिए, जब तक दवाई है। वही बात होगी ना, बेहोश होना, टाइम नींद में आने, तो आप सोचना बंद कर देते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर के साथ ट्रस्ट पूरा रखना है, ठीक है। और ये पूरी दवाई को मेडिकेशन करें। अगर आप एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है आपको और बिना आप गूगलिंग करे सारी दवाइयाँ लोगे ऐसे, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और जितना आप सर्फिंग कम करोगे गूगल पे, जितना यूट्यूब पे वीडियो कम देखोगे, जितना गुमराह कम होगे, उतनी जल्दी आपकी ये वीडियो के थ्रू सारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी जो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फील फ्री कि इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। आपसे विदा लेता हूँ और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, उससे मेरे को मोटिवेटेड फील होता है और ऐसा लगता है कि जो भी 70-80 लोग मेरे को 100 लोग लाइक करने हैं, ये मेरे से पर्सनली रोज डे टू डे लाइफ जुड़े हुए, तो इनके लिए मैं कुछ आगे जाके अच्छा करूँ। सो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके लिए टोटली एक सेमिनार सेशन रखूंगा, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें सबके साथ मिलकर हम बातें करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।